ओके, सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस, ये सब चेंजेस जो हैं हमें क्या बताते हैं कि ये क्या कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, राइट। यानी कि इसके अंदर जो हम स्टार्टिंग में जो हम गए थे इनिशियल से फाइनल तक, जो उसके अंदर चेंज है, हम दोबारा से फाइनल को इनिशियल स्टेज तक नहीं लेकर आ सकते हैं, राइट। सो वी कैनॉट चेंज इट टू द इनिशियल स्टेट, राइट। ओके, और जो अर्लियर हमारे पास प्रोडक्ट था उसको हम दोबारा से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यानी कि फर्स्टली a pure iron element was there, now it's converted into the iron oxide, now we cannot convert that iron oxide into the iron again. So such type of changes are known as the chemical changes. So chemical changes के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है अभी यहाँ पे। chemical changes के बारे में we have read so much things now. We have taken two activities also. The first one was the curdling of milk and the second was the rusting of iron. Now after reading or studying these two activities, we have now I can give you the definition of the chemical change. A change in which one or more new substances are formed. यानी कि ऐसा चेंज जिसके अंदर क्या हो, एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाएं. सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज के लिए अभी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको फॉलो करनी चाहिए. अगर किसी चेंज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही हैं देन इट इज़ अ केमिकल चेंज. सो लेट अस स्टडी देम वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज़ द केमिकल चेंज. जो होता है बच्चा वो इरिवर्सिबल होता है. जैसे अभी हमने पढ़ा था, हम दोबारा से उसको मतलब रिवर्स, अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, चेंज आ चुका है, तो हम दोबारा से बी से ए में नहीं जा सकते. सो दिस टाइप इज नोन एज द इरिवर्सिबल चेंज. वी कैनॉट गो बैक टू द इनिशियल स्टेज. परमानेंट चेंज, ऑब्वियसली अब ये परमानेंट चेंज हो गया है. ए सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो गया है बी सब्सटेंस के अंदर. अब ये बी ही रहेगा. इट विल नॉट कन्वर्ट टू ए और एनी सी. इट विल रिमेन as a B product or B substance. So it is a permanent change. जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क में था, मिल्क आपका कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, कर्ड के अंदर चेंज हो चुका है. अब इट विल रिमेन कर्ड, ये कर्ड ही रहेगी. कर्ड दोबारा से मिल्क नहीं बन सकती, राइट. कर्ड दोबारा से मिल्क नहीं बन सकती है एंड इट इज अ परमानेंट चेंज, राइट. सेकेंड हमारा जो पॉइंट है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जो कॉम्पोजिशंस हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं. यानी कि पहले ये मिल्क था, इसके पास मिल्क की प्रॉपर्टीज थी. नाउ इट इज अ कर्ड, इसके पास जो है कर्ड की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, राइट. अर्लियर इट वॉज शुगर टेस्ट था इसका. नाउ इट इज अ सॉर इन टेस्ट. अभी कैसा हो चुका है, टेस्ट के अंदर खट्टा हो चुका है. सो इसके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट. अगर हम बात करें आयरन की, अर्लियर इट वाज आयरन, नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू द आयरन ऑक्साइड. किस में कन्वर्ट हो गया ये, आयरन ऑक्साइड के अंदर. ओके, सो इसके कॉम्पोजिशंस भी चेंज हो चुके हैं. सो कभी भी केमिकल चेंज जो होगा उसमें हमेशा क्या होगा, उसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस विल चेंज. नाउ कभी भी ये जो रिएक्शंस होती हैं और ये जो कन्वर्जन होती हैं, स्पेशली जो परमानेंट चेंजेस हमारे होते हैं, केमिकल चेंजेस हमारे होते हैं, उसके अंदर हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी वो या तो बेटा गेन होगी या होगी वो रिलीज. इस चेंजिंग के अंदर हीट एनर्जी या तो रिलीज होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, या तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, राइट. सो इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. मीन्स आइदर हीट एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब्ड और evolved, right. So this is also a characteristics of the chemical change. Now total mass of a system remains same. Total mass means
Total mass means we have taken a 1 liter of milk. Now it's converted into the this is a milk. Now it's converted into curd. Now you just tell me, we have taken substance 1 liter. 1 liter हमने substance यहाँ पर लिया था. And now again जो हमें कर्ड बना है वो कर्ड भी कितना होगा, 1 लीटर ही होगा. ऐसा तो होगा नहीं like 1 liter we have taken, now it become 2 liters. It is not possible. 1 liter we have taken, now it's become a half liter. It's not possible. It will remain same. This shows that total mass of a system remain same. जो भी हमारा सिस्टम है उसका जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. राइट. So the total mass of a system remains same. So these are the 4 characteristics of a chemical reaction or a chemical change which shows that the change is the chemical change. यही 4 characteristics हैं हमारी जो शो करेंगी हमेशा कि चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज. नाउ केमिकल चेंज के अंदर हम वी हैव मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन वी कैन से द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. अगर हम कैंडल को बर्न करते हैं, राइट, सो वो क्या बन गया, अब एक डिफरेंट सब्सटेंस बन गया है. वो परमानेंट चेंज है. जो कैंडल बर्न होकर इवापोरेट हो चुकी है, अब हम उसको दोबारा से नहीं लेकर आ सकते हैं. राइट. कैंडल इतनी साइज की थी, अब वो यूज होके इतने साइज की होगी. नाउ वी कैनॉट मेक अप अगेन दैट as of this size, right? We cannot make it. So such type of changes are known as the chemical changes. Now rusting of iron we have done, this activity we have done. Digestion of food, जो food आप खा चुके हो, जो चपाती वेजिटेबल फ्रूट्स आप खा चुके हो, अब दोबारा से तो उसको उसकी इनिशियल स्टेज पर नहीं लेकर आ सकते हो. चाहे आप वॉमिटिंग भी कर दो तब भी वो उसकी इनिशियल स्टेज पर नहीं आएगी. राइट. सो डाइजेस्ट जो खाना आपका हो चुका है, यानी कि उस खाने की जितनी भी एनर्जी थी वो आपकी बॉडी ने गेन कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है. अब वो दोबारा से वो एनर्जी भी अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो दोबारा से वो फूड नहीं बन सकता. सो डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. कर्डलिंग ऑफ मिल्क वी हैव डन. राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो पक चुका है, अब वो दोबारा से रॉ फ्रूट तो बन नहीं सकता. एक मैंगो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैंगो. हमारे पास येलो कलर का मैंगो है, सो जूसी, वो राइपन हो चुका है. अब हम क्या दोबारा से उसको कच्चे आम में, रॉ मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट इट. सो राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट कौन सा एग्जाम्पल हुआ आपका? केमिकल चेंज. राइट. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड आपका बहुत बार आपको चोट लगती है तो जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है ना बाहर आके, तो उसको बोलते हैं बेटा क्लॉटिंग. अब आप कुछ भी कर लो, वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दोबारा तो ब्लड में चेंज नहीं हो सकती. सो दैट इज अ केमिकल चेंज. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है आपको पता है, यू मस्ट हैव रेड इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, दैट plants make their food with the help of the photosynthesis process. They take water, right, sunlight, carbon dioxide, right. So अब उनको वो एडअप करके and they synthesize to make the food. उन्होंने फूड बना लिया. अब क्या वो फूड को, जो फ्रूट उसने बनाया था, अब उस फ्रूट को वो दोबारा से कन्वर्ट कर सकता है क्या कार्बन डाइऑक्साइड में एंड सनलाइट में, वाटर में कन्वर्ट कर सकता है? नो, इट कैन नॉट बी. सो दैट टाइप ऑफ चेंज इट ऑल्सो नोन एज द केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन इज द रिमूविंग द क्रीम फ्रॉम मिल्क. राइट. आपका जो आपने देखा होगा जो मक्खन आता है ना, दूध के ऊपर जो मक्खन निकालती हैं आपकी मदर्स या आपकी ग्रैंड मदर्स जो हैं, जो मक्खन निकालती हैं, क्या उस मक्खन को वो दोबारा एडअप कर सकती हैं उसके अंदर? कर सकती हैं उसके अंदर एडअप? नो, ऐड नहीं कर सकते हम उसके अंदर दोबारा से. सो दैट चेंज इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल चेंज. राइट. I am also telling you the difference between the physical change and the chemical change. Just look at the book. Physical change and chemical change. Physical change जो होता है हमारा, that is a temporary change. हमने पढ़ा था temporary change होता है. राइट. अगर आपने एक पेपर को फाड़ दिया है एंड फिर से आपने उसको पेस्ट कर दिया है, देन
इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। पहले भी वो पेपर ही था और आपने जब उसको टीयर कर दिया या कट कर दिया तब भी वो पेपर ही है। सो इट इज़ अ टेम्पररी चेंज। और केमिकल चेंज क्या है, अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज में हम रिवर्स कर सकते हैं, जो हमारे पास इनिशियल स्टेज थी उसमें हम दोबारा पहुंच सकते हैं। अगर हम ए पोजीशन पर हैं, हमने चेंज करके बी पे आ गए हैं, तो दोबारा से हम बी से ए पे जा सकते हैं। दैट इज नॉन एज द रिवर्सिबल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज में हम दोबारा से बी स्टेज पर नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो टू द इनिशियल स्टेज, राइट। सो इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। जो फिजिकल चेंज है, हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उसकी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं जो पहले थी। लेकिन केमिकल में वी गेट द न्यू सब्सटेंसेस। हमारे पास क्या हो जाते हैं बच्चे, न्यू सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं, राइट। इसके अंदर कोई एनर्जी का जो है ना ही रिलीज होती है ना ही गेन होती है। यानी कि कोई भी एनर्जी वो ना तो पास करेगा और ना ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। बट इसके अंदर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। या तो ले लेगा, गेन अप कर लेंगे एनर्जी को, या तो रिलीज कर देंगे एनर्जी को। ओके, द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन सेम। जो भी सब्सटेंस था वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर सब्सटेंस का जो भी कॉम्पोजिशन था वो चेंज हो जाता है। यानी कि टेस्ट में चेंज हो जाएगा, टेक्सचर के अंदर चेंज हो जाएगा, उसकी केमिकल, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चा, चेंज आ जाता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल रिएक्शन, chemical change and physical change. In our next video we will do the केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप्स की होती हैं आपकी, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो such type of chemical reactions we will do in the next video. Till then keep on studying, and if you are having doubts you can ask me, and after watching or before watching this video don't forget to subscribe the channel so that you can get the updates easily. Thank you so much.